हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। ऑगमेंटिन एक ब्रांड नेम है। ऐसे ही सिप्ला कंपनी के द्वारा नोवाक्लेव 625 mg यह भी एक ब्रांड नेम होता है। तो आज हम आपको इसके बारे में एक जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लोगों को किस तरीके से इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसकी स्टैंडर्ड डोज है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नोवाक्लेव या फिर ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट के बारे में। दोस्तों मेरे पास सिप्ला कंपनी का नोवाक्लेव 625 mg है। आप इसे ऑगमेंटिन 625 mg का भी खरीद सकते हैं, जो कि जीएसके कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह टैबलेट कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, आप इसे देख सकते हैं। इसके अंदर 6 गोलियां आती हैं, जिसका प्राइस होता है 134 रुपए। दोस्तों यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। एंटीबायोटिक टैबलेट यानी कि जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में और पूरी तरह से खत्म करने में इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वहां पर किया जाता है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको घाव वगैरह बहुत ज्यादा लग जाते हैं, इंजरी हो जाती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया हो जाए, तो इन सभी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं। पहले नंबर पर अमोक्सिसिलिन होता है जो कि 500 mg के अंदर होता है, और दूसरा इसके अंदर पोटासियम क्लेविनेट होता है जो कि 125 mg के अंदर होता है। तो दोनों को मिलाकर इसे बनाया जाता है। जीएसके कंपनी बनाती है ऑगमेंटिन 625 mg को, और नोवाक्लेव सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। दोनों ही बेस्ट कंपनी है, किसी का भी आप खरीद सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ, किन किन बीमारियों के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी के शरीर पर बार बार फोड़े फुंसी होते रहते हैं, स्किन का इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा फोड़े फुंसी में से मवासा निकलता रहता है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर किसी को यूटीआई हो जाए, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किसी को पेशाब के माध्यम से इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब के अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है लंग इन्फेक्शन के दौरान। अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया की कंडीशन को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। चौथे नंबर पर इसका इस्तेमाल होता है अगर किसी को नाक के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, या फिर किसी के कानों में से काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, कान में से मवाद से निकलती है, तो इस मवाद को रोकने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर किसी के दांतों में काफी ज्यादा मवाद पड़ जाती है, दांत खराब होने लगते हैं, तो डेंटल एब्सेस के दौरान या फिर गम इन्फेक्शन के दौरान भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, बहुत ही स्टैंडर्ड टैबलेट इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही अच्छी है, दवा मानी जाती है। इसकी डोज मैं आपको बताऊं तो एक अडल्ट के लिए एक टैबलेट दिन में 2 बार या 3 बार डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई इसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में कर लेता है तो उसको कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे कि किसी का जी मिचलाने लगता है, किसी को उल्टी आने लगती हैं, उल्टी का सा जी होता है, और किसी को दस्त भी लग सकते हैं। हालांकि ये सिम्टम्स धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये लगातार बने रहें, जैसे कि जी मिचलाना, घबराहट होना, उल्टी आने का संबंध होना या फिर दस्त लग जाना, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इस टैबलेट का इस्तेमाल किस किस लोगों को नहीं करना चाहिए। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जैसे कि अगर किसी को सीवियर टाइप की किडनी का इन्फेक्शन है, किडनी की बीमारी बहुत लंबे समय से लगी पड़ी है, तो उसे इस दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी को लिवर का इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी के दौरान भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह पर ही इस टैबलेट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस दवाई के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।